ब्लड प्रेशर के इलाज में किस औषधि का उपयोग होता है? ए. तुलसी, बी. नीम, सी. सर्पगंधा, डी. बबूल। उत्तर है सी. सर्पगंधा। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के लिए सर्पगंधा यानी राउवॉल्फिया सर्पेंटिना सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक पौधा है। अश्वगंधा ये तनाव को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहने में मदद मिलती है। इसे एडेप्टोजेन कहा जाता है। सामान्य बीपी एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmG होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। साइलेंट किलर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ए. परमाणु संख्या, बी. परमाणु द्रव्यमान, सी. न्यूट्रॉन की संख्या, डी. इलेक्ट्रॉन विन्यास। उत्तर है बी. परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक सारणी मोसले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तत्वों की संख्या मेंडलीव के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। खाली स्थान मेंडलीव ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी थी, जैसे एका बोरॉन जो बाद में स्कैंडियम बना। अक्रिय गैस उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। नियम मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए. 1.8%, बी. 2.4%, सी. 3.2%, डी. 4.0%। उत्तर है बी. 2.4%। रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7% यानी 2011 की जनगणना के अनुसार है। कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। तटीय सीमा भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? ए. लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, बी. श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, सी. प्लेटलेट्स, डी. तंत्रिका कोशिका। उत्तर है बी. श्वेत रक्त कोशिका। अमीबा जैसी गति डब्ल्यूबीसी विशेषकर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट अमीबा की तरह अपना आकार बदल सकती हैं। डायपेडिसिस रक्त वाहिकाओं की दीवारों से बाहर निकलने की उनकी क्षमता को डायपेडिसिस कहते हैं। सैनिक इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ते हैं। जीवन काल इनका जीवन काल बहुत कम होता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक। अनुपात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात शरीर में लगभग 600:1 होता है। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 26 जनवरी 1950, डी. 2 अक्टूबर 1950। उत्तर है सी. 26 जनवरी 1950। मुख्य अतिथि पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। लागू इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अशोक स्तंभ इसी दिन सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। स्वराज दिवस 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्व स्वराज दिवस मनाया था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ए. परावर्तन, बी. प्रकीर्णन, सी. वायुमंडलीय अपवर्तन, डी. ध्रुवण। उत्तर है सी. वायुमंडलीय अपवर्तन। कारण वायुमंडल की अलग अलग परतों का घनत्व और तापमान बदलता रहता है, जिससे प्रकाश का पथ बार बार मुड़ता है। ग्रह क्यों नहीं? ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत पास हैं और प्रकाश का बड़ा स्रोत माने जाते हैं, इसलिए वे नहीं टिमटिमाते। सूर्य का दिखना अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है और वहां तारे नहीं टिमटिमाते, वायुमंडल न होने के कारण। मृगमरीचिका रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, न कि केवल अपवर्तन। पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ? ए. सिंडिकेट और कैनरा, बी. देना और विजया, सी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, डी. इलाहाबाद और इंडियन बैंक।
उत्तर है सी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। विलय की तारीख, ये विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। स्थान, विलय के बाद पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है। सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बीओबी विलय, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ए वॉट, बी जूल, सी किलोवाट घंटा, डी न्यूटन। उत्तर है सी किलोवाट घंटा यानी kWh। यूनिट, हमारे घरों के बिजली बिल में 1 यूनिट का मतलब 1 kWh होता है। जूल में मान 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति पावर का मात्रक वॉट है। अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। फिलामेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1963, डी 1976। उत्तर है सी 1963। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी यानी देवनागरी लिपि होगी। अंग्रेजी, इस अधिनियम ने 1965 के बाद भी अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है। भाग 17, राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं जब प्रकाश संश्लेषण न हो रहा हो? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन, पौधे और जंतु श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, दिन और रात दोनों समय। प्रकाश संश्लेषण, दिन में पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया श्वसन से बहुत तेज होती है। नेट रिजल्ट, दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात में केवल CO2 छोड़ते हैं। पीपल या बरगद, कुछ पौधे कैम्प प्लांट्स रात में भी ऑक्सीजन देने या CO2 को फिक्स करने की क्षमता रखते हैं। कवक यानी मशरूम जैसे कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। पश्चिम बंगाल में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? ए सदाबहार वन, बी मैंग्रोव वन, सी पर्वतीय वन, डी कटीले वन। उत्तर बी मैंग्रोव वन। सुंदरवन, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों पर बना है। सुंदरी वृक्ष, यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, इसी से इसका नाम सुंदरवन पड़ा। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। लवणता, मैंग्रोव वन खारे पानी को सहन करने में सक्षम होते हैं, इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। रामसर साइट, सुंदरवन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड साइट भी है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पणों में ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। अवतल दर्पण लेंस, इनकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर यानी रियल व्यू मिरर के रूप में, क्योंकि ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने, दंत चिकित्सक और टॉर्च और हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में। समतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी अनंत यानी इन्फिनिटी होती है। एशियाई शेर भारत में कहां पाए जाते हैं? ए काजीरंगा, बी गिर वन गुजरात, सी रणथंभौर, डी जिम कॉर्बेट। उत्तर बी गिर वन गुजरात। एकमात्र आवास, अफ्रीका के बाहर एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर नेशनल पार्क है। राज्य पशु, ये गुजरात का राज्य पशु है। काजीरंगा, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट लॉयन, शेरों के संरक्षण के लिए 2020 में प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की गई थी। 746 वॉट किसके बराबर होता है? ए 1 किलोवाट, बी 1 हॉर्स पावर, सी 1 मेगावाट, डी 1 जूल। उत्तर बी 1 हॉर्स पावर। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है।
जेम्स वॉट, भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट के सम्मान में ये नाम रखा गया। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। औद्योगिक इकाई, मशीनों और मोटर की शक्ति को आमतौर पर हॉर्स पावर में मापा जाता है। अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? ए, मौलिक अधिकार, बी, नीति निदेशक तत्व, सी, मौलिक कर्तव्य, डी, नागरिकता। उत्तर सी, मौलिक कर्तव्य। स्रोत, इसे सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। समिति, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A में शामिल किया गया। संख्या, शुरुआत में 10 कर्तव्य थे लेकिन अब 11 हैं। 11वां कर्तव्य, 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना माता पिता का कर्तव्य है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ए, ऑक्सीकरण, बी, अपचयन, सी, संक्षारण, डी, वाष्पन। उत्तर बी, अपचयन यानी रिडक्शन। ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। रिडॉक्स, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। विकृत गंधिता, तेल या वसा का ऑक्सीकरण होने से भोजन का स्वाद खराब होना। संक्षारण, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। एंटीऑक्सीडेंट, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? ए, शाहजहानाबाद, बी, फतेहपुर सीकरी, सी, आगरा, डी, औरंगाबाद। उत्तर बी, फतेहपुर सीकरी। निर्माण, इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 1571 में शुरू करवाया था। बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय की याद में अकबर ने यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा बनवाया था। पंचमहल, ये एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनी है। सलीम चिश्ती, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं स्थित है। त्याग, पानी की कमी के कारण अकबर को इसे कुछ वर्षों बाद छोड़ना पड़ा था। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? ए, औसत बचत प्रवृत्ति, बी, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, डी, कुल बचत। उत्तर बी, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल सेविंग्स प्रोपेंसिटी। सूत्र, MPS बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा Y, जहां डेल्टा S बराबर बचत में परिवर्तन, डेल्टा Y बराबर आय में परिवर्तन। MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आय का वह हिस्सा है जो खर्च किया जाता है। संबंध, MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। कीन्स, ये अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री JM कीन्स ने दी थी। 0 या 1, यदि व्यक्ति पूरी बढ़ी हुई आय बचा ले तो MPS बराबर 1 होगा। IUD गर्भ निरोधक कैसे कार्य करता है? ए, अंडोत्सर्ग रोकता है, बी, गर्भाशय में शुक्राणुओं का फैगोसाइटोसिस यानी किल बढ़ाता है, सी, हार्मोन रोकता है, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी, गर्भाशय में शुक्राणुओं का फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है। कॉपर टी, ये एक तांबा छोड़ने वाला IUD है। कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता कम कर देते हैं। स्थान, इसे डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस में लगाया जाता है। सहेली, ये भारत में विकसित एक नॉन स्टेरॉइडल यानी बिना हार्मोन वाली गर्भनिरोधक गोली है। ट्यूबेक्टॉमी, महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब काटना। वैसेक्टॉमी, पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं। भारत में GST कब लागू हुआ था? ए, 1 अप्रैल 2017, बी, 1 जुलाई 2017, सी, 8 नवंबर 2016, डी, 1 जनवरी 2018। उत्तर बी, 1 जुलाई 2017। पूरा नाम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। प्रकृति, ये एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। संशोधन, इसे 101 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। समिति, GST का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। अनुच्छेद 279A, GST परिषद का गठन इसी अनुच्छेद के तहत होता है। अध्यक्ष, वित्त मंत्री।